तुम्हारे आगे देखो, तो थोड़ा पीछे देखने से हमें वैराग्य जागेगा, पीछे देखने से हमें समता भाव आएगा, पीछे देखने से जो मिला है उसको थैंक्स कहोगे। उससे तो मैं, बोलो उससे तो मैं, बस ये विकासवाद का सूत्र है, ये तुम्हारा सगुन है। बस उसी दिन से तुम्हारी शुरू हो जाएगा, इनसे तो मैं अच्छा हूं और आपको थैंक्स कहना है। भगवान को सिद्धि बता रहा हूं, भगवान को कैसे सिद्ध करना। रोते मत पहुंच जाना, महाराज देखो भगवान दिवाली के दिन आपके भक्त के पास ये है। नहीं, भगवान को, गुरु को, अपनों से पूज्य पुरुषों को कभी उल्हायना मत देना। उल्हायना जानते, दिया है तो क्या दिया, ये दिया, इतने दिन भक्ति की, इतने दिन तेरी सेवा की, इतना सब कुछ किया, बदले में क्या मिला, ये मिला। मत कहना महानुभाव, मत कोसना, मत कोसना। उसी दिन से बर्बादी चालू। कुछ भी जो मिला हो, बस पीछे वाले को देखकर भगवान के पास चले जाना। भगवान जो भी दिया तूने, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। आजकल एक भजन चलने लगा, बहुत अच्छा लगता है। तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। मैं तो इस लायक ही नहीं था, जो तूने उससे भी ज्यादा दिया, तूने नसीबों से भी ज्यादा दिया। ऐसा भजन में है वो, मेरे नसीब में भी इतना नहीं था जितना तूने दे दिया। बस ये भाव यदि थैंक्स कहने का आ जाए, अब ये श्रेय आप किसको देना चाहते हो, क्यों मिला, ये बाद में मिला है, जो है प्लस में हूं। अब जिसको आप थैंक्स देना चाहो मेरी तरफ, यदि तुम चाहो कि मेरे भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, तो उठो घर से और भगवान को दिवाली के दिन थैंक्स करके आओ कि भगवान कम से कम दिवाली के दिन भूखा नहीं सोया, बाजरे की रोटी तो मिली, आपको थैंक्स कहने आया हूँ, आभार हूँ। क्योंकि मेरे पीछे तो कितने लगे हैं जिनके पास ये भी, लेकिन कम से कम तेरे दरबार में मेरा नंबर तो था। कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन कुछ तो दिया, लेकिन दिया है। यानी तेरी लिस्ट में मेरा, भली बाजरे की लिस्ट में सही, लेकिन नाम है, तूने दिया है। मैं तुझे थैंक्स कहने आया हूँ, आभार मानने आया हूँ। बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गुरु के पास थैंक्स कहने आओ और उल्हाना देने आते हो, जो है गुरु महाराज थैंक्स, आभार। चाहो तो गुरु को दे दो, नहीं देना चाहो, जिसको तुम ये श्रेय दोगे, जिसको तुम श्रेय दोगे, वही व्यक्ति तुमसे सिद्ध हो जाएगा, वही व्यक्ति तुम्हारे ऊपर सिद्ध। भगवान को दोगे तो भगवान सिद्ध हो जाएगा, और गुरु को दे दिया तो गुरु की सिद्धि शुरू हो जाए, उनका आशीर्वाद फलना शुरू हो जाएगा, उनका नमोस्तु करना शुरू हो जाएगा। तुम नमोस्तु करोगे गुरु का नाम लेकर, गुरु है ही नहीं वहाँ, तुम दुनिया में हो और तुमने गुरु को कहा गुरु महाराज नमोस्तु, वहीं आशीर्वाद पहुँच जाएगा। क्योंकि तुमने अपना जो भी श्रेय है कभी जिंदगी में गुरु को उल्हायना नहीं दिया। जब भी कहा तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, बस सिद्धि हो जाएगी। 6 महीने करके देख लो, भगवान को करना है तो भगवान को करके देख लो। और किस्मत अच्छी करना है तो किस्मत को भी कोसना बंद करो। अपनी किस्मत को मत कोसो कि ये कोई भोजन है दिवाली के दिन, नहीं नहीं, किस्मत से कहो पीछे देख, कितने बदकिस्मती हैं जिनके पास ये भी, लेकिन हमारी तो किस्मत है, कम से कम कुछ तो। किस्मत को थैंक्स कह दो, गुरु को थैंक्स कह दो, भगवान को थैंक्स कह दो,
उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये आभार कोई साधारण चीज नहीं है, ये थैंक्स कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी सिद्धि है इसमें, बहुत बड़ी। थैंक्स कहना, जो हमारे यहाँ कोई अपने ऊपर थोड़ा उपकार करे तो अपन कहते भैया आपके हम आभारी हैं, बहुत बड़ा चमत्कार। एक बार मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए थे। आभार में कितनी सिद्धियां हैं, कितनी शक्तियां हैं थैंक्स कहने में, आभार मानने में। फिर धीरे से पूछना, भगवान गुरुदेव आखिर मुझे बाजरे की रोटी मिली, पीछे वालों को नहीं मिली, आखिर मुझे क्यों? मुझे क्यों? उस पर भी सोच के आना, मुझे क्यों, मुझे क्यों? और उनको क्यों नहीं, वो बात में उनको नहीं पूछना भी, तुम तो अपनी पूछना कि मुझे क्यों। और ये प्रश्न को इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, 24 घंटे घूमता रहे। फिर जो गुरु कहें, इसलिए बस वो तैयारी हमें करना है। एक चतुर्मास मिला क्यों, बस इतना सा सोच लो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्यों मिला और कितनी चीजें तुम चाह रहे थे। चलो अब मैं उसकी बात करता हूं। आप जो जो चाह रहे हो, मुराद ये तो मिलने की बात हो गई। अब जो जो मेरी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो, जो जो मेरी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो। मेरी इच्छा है कि दिवाली के दिन मेरे हाथ में पकवान हो, मिष्ठान हो, और एक हाथ में दीपक हो। वो इच्छा बताओ कैसे पूरी। ये तो मैंने कह दिया कि बाजरे की रोटी मिली, मैं थैंक्स कहता हूँ, लेकिन जिंदगी भर यही खाता रहूंगा क्या? इच्छा पूर्ति का कारण और बताओ। है, चिंता नहीं करना, मेरे पास सब है, मैं पूरा पक्का मॉल हूँ, मॉल। यहाँ सुई भी मिलती है और हवाई जहाज भी मिलता है। जैसे वो कहते हैं ना, टाटा की सुई भी है और टाटा की प्लेन भी है। ये धर्म की स्टेज है, ये धर्म की किताब है, ये धर्म के कीर्तिमान हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।